साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी लोअर मेंस की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है। तो एक बार सामना होना फिर दोबारा से ज़रूरी था, तो इसी के लिए मैं अपना स्कोर बताने के लिए और साथ ही साथ आप लोगों का स्कोर जानने के लिए और एक बेसिक चीज़ कि एक फ्लो कहाँ पे चल रहा है, ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये भी एश्योर कर पाएँ कि सिलेक्शन की कुछ नज़दीक हैं या नहीं है। हालांकि मैं तो पहले ही कह चुका था इस बात को कि कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी चेंजेस हुए हैं 8 सवाल हर सेट में, तो आप समझ सकते हैं कि 2 पालियों में परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में जो पेपर था उसमें 1 सवाल का करेक्शन किया गया है और उसके मार्क्स सभी को दे दिए गए हैं। और जो दूसरी पाली है उसमें क्या किया गया है कि 2 सवालों के तो आंसर चेंज कर दिए गए हैं और बाकी सबका कॉमन अंक दे दिया गया है। तो वैसे तो सवाल और भी गलत थे, जिन चीज़ों को इन्होंने अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, जैसे रीजनिंग में भी था और इस प्रकार से और भी सवाल थे। अब तो खैर बात ही करनी बेकार है उन चीज़ों पर। तो कुल मिलाकर के 8 सवालों को चैलेंज किया, मतलब इनको चेंज किया गया है और आप लोगों ने भी उसमें मैचिंग किया होगा। मुझे तो लगता है कि शायद ज़्यादातर बच्चों का कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क पड़ा नहीं है। इवन मेरा भी 3 सवाल सही हुए जो इन परीक्षाओं में पहले छूट गए थे। ठीक, तो मतलब मैंने उनका सवालों का जवाब ही नहीं दिया था, तो जिस वजह से 3 सवालों का बढ़ोतरी हुई है, वरना जिन सवालों के जवाब दे चुके थे, क्योंकि मेरे जैसे एलसीएम वाले 2 सवाल थे, एलसीएम एचसीएफ वाले, वो पहले ही मैं कर चुका था और मुझे उस पर मार्क्स पहले ही मिल चुके थे, तो इसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं आया। वरना 2 सवाल ये भी बढ़ते तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ कि 3 ही सवाल बढ़ पाए और उसकी वजह से अभी फ़िलहाल 6 का स्कोर बढ़ा है। और जैसे मैं पहले भी उम्मीद कर रहा था, अगर पिछले वीडियो के साथ आप लोग हमारे साथ थे, तो मैंने तब भी कहा था कि पहले 280 के लपेट में स्कोर बन रहा था, लेकिन जब आंसर गलत आए आंसर की में, तो उसके बाद घट करके 276 हो गया था। तो अब फ़िलहाल ये टोटल स्कोर बढ़ करके 282 हो गया है यूआर कैटेगरी में, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, आपका स्कोर भी नीचे से ऊपर गया होगा, ठीक है, बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा, कम से कम 2-4 मार्क्स का तो बिल्कुल पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। अब बात ये उठती है कि कितना स्कोर सेफ रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो भाई देखो, जैसे मंडी परिषद में आप देखें तो उतने लोगों का सिलेक्शन किया है उन्होंने जितने की इसमें वैकेंसीज़ हैं। हालांकि उसमें उतनी वैकेंसी कम थी और उसके सापेक्ष जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया ज़्यादा लोगों को, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी पोस्ट है, क्योंकि वो पोस्ट ऐसी हैं कि सब अलग अलग प्रकार की हैं, सारी जनरल वैकेंसी थी नहीं, तो वहाँ पर क्या किया है कि हर पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी सारी पोस्ट के लिए इक्वल कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इस बात को आप भी थोड़ा सा दिमाग में डाल के रखिएगा। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से एनालिसिस कर रहा है कि इसका कट ऑफ इतना रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो जो पोस्ट हैं, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और उसमें लोएस्ट कितना हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल विचारणीय है कि यूआर कैटेगरी में जो लोएस्ट है, मतलब कम से कम कितने मार्क्स पर कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी या आप चेप हो जाएंगे उस पर। तो इस बात पर तो डिस्कशन करना बनता है। तो सबसे पहले मैं अपना अनुभव बता देता हूँ, बाकी तो आप लोग भी समझदार हैं। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है, पहले तो मैं 200 बोल रहा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, कि यूआर कैटेगरी में 290 पे भी या 290 के आसपास भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी चीज़ को माने भी या स्वीकार भी करें, बाकी तो सबका अपना अपना सिस्टम है। तो बाकी जो और कैटेगरीज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें थोड़े से उठापटक देखने को टाइम टू टाइम मिलते ही हैं। जैसे मंडी में इन्होंने बिल्कुल इक्वल रखा है जनरल को ओबीसी के बराबर, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। और एससी कैटेगरी को काफ़ी रिलैक्सेशन मिला था, तो वहाँ पर एक गैप यूआर कैटेगरी और एससी कैटेगरी के बीच में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ डेफिनेट कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग कट ऑफ का अंदाज़ा लगा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का कि रिजल्ट कब आएगा, ये तो बिल्कुल पता नहीं है किसी को, ठीक है। या कोई भी पूछे कि भविष्य में ये कब होना है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं है कि कब क्या होना है। लेकिन सारी चीज़ें हैं कि उम्मीदों पर भी कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। तो सबकी उम्मीदें अभी कायम हैं और सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि
आप में से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है, और हम भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों तो ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का नज़र आएगा। 2015 पीसीएस में जो टोटल स्कोर मेरा था 238, तब की बात अलग थी, आज 282 है। तब भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, आज भी पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जो अंतर आया है वो इस बात के लिए कि हम अपने स्कोर को या अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ही खाली ये नहीं कह सकते, अभी जो हम पेपर दे के आए हैं एक ही पेपर के आधार पर, कि हमें उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और रिजल्ट से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए मेरे हिसाब में। तो भैया सभी लोग जैसा जिसका उचित बन पड़ता है वैसे लोग तैयारी करिएगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपने आप को सेफ बिल्कुल मार करके चलिएगा, ठीक है। कम से कम 290 प्लस वाले तो बिल्कुल, ठीक है, मेरी तरफ से। और बाकी आपकी समझदारी है, जैसा भी आप उचित समझें और जिसको जैसा समझें वो आपका सबका अपना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।